स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल शुभम पांडे के गन पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, नाउन और प्रोनाउन हमने पूरा का पूरा टाइप्स, इनके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर दी थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसके आगे का चैप्टर यानी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरे का पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव से। आपको मुझे लगता है एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव, अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन को कोई मॉडिफाई करता है या उसको क्वालिफाई करता है, उसके कोई गुण हैं, उसके दोष हैं, या जो भी उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी, एनीथिंग नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी विशेषता या खासियत बताई जाती है तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की किसी क्वालिटी को सबके सामने जाहिर करता है, इसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। चलिए बात करते हैं एडजेक्टिव के एग्जाम्पल का लेते हैं। तो जैसे होता है राम वाज ए ग्रेट वॉरियर, मतलब राम एक महान योद्धा थे। तो राम की खासियत क्या है कि पहली बात वो क्या थे, कैसे योद्धा थे, महान योद्धा थे। यानी जो ग्रेट वर्ड आया है ये उनकी वीरता को बता रहा है, यानी राम की तारीफ कर रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक एडजेक्टिव है। यानी जो चीज़ किसी की आपकी तारीफ करे या आपका नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, निगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं। चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिग्री। ये इतने आपको पढ़ने हैं। शुरुआत हम अभी इसमें मैं बताता हूँ आपको कुछ, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनके माध्यम से बताते हैं। इसके बाद में पूरे वीडियो में आपको एक एक टाइप्स का पूरा वीडियो कवर किया जाएगा। चलिए क्वालिटी, जैसे किसी की क्वालिटी गुड, बैड, ऑनेस्ट, टाल, स्मॉल, ईटीसी, ये सब किसी की क्या हो सकती हैं, क्वालिटी हो सकती हैं, या इसकी क्या बोल सकते हैं कि आप इसको किसी का गुण हो सकता है, दोष भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए मैंने कहा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है, किसी चीज़ का वजन कितना है, किसी चीज़ का आप क्वांटिटी नापते हैं ना किसी चीज़ की। जैसे मैं बाजार गया, मैं सब्जी लेने गया, तो मैं क्या कहूँगा, मैं 5 किलो आलू लेकर आया। तो मैं आलू की खासियत क्या थी कि वो 5 किलो था, मैंने उसकी क्वांटिटी को जाहिर किया, तो वो आपका एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैंने कहा 1 किलो आलू, 10 डजन, 4 माइल, 5 मीटर, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 हम पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मैंने आपको WH प्रोनाउन बताए थे, वही एडजेक्टिव में काम आते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर और डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दिस, दोज। इनके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं माई, आवर, हिज एंड हर, इसी टाइप्स के आगे भी होते हैं जिनको मैं आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इसके आगे चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की, पूरा एक डिटेल बात करते हैं इनके प्रॉपर टाइप्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दो नामों से जाना जाता है। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसी को डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन के रूप में पूरा विस्तृत बताते हैं। यानी जैसे बताते हैं डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की को डिस्क्राइब, पूरी इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर देते हैं तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। जैसे यू हैव ए बिग हाउस, आपके पास एक बड़ा घर है, यानी घर की खासियत क्या थी कि वो बड़ा है, यानी ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ही इज ऑनेस्ट पर्सन, यानी उस आदमी की खासियत क्या है कि वो ऑनेस्ट है, मतलब वो बहुत ईमानदार है। यानी जब किसी चीज़ की क्वालिटी या उसकी खराबी को बताया जाएगा तो वहाँ पे हम जिस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे कि कोई चीज़ वजन में कितनी है, दूरी में कितनी है, लंबाई में कितनी है, तब या कितनी है, इस प्रश्न का जब भी आंसर आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाएगा। यानी जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा भी है कि डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में जब भी बात करेंगे तो वहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी
होता है। जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, यानी सम यहाँ क्या कुछ एक क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। यू हैव 5 किलो ऑरेंज, आपके पास 5 किलो संतरे हैं, यानी 5 किलो ये एक वजन है। राम बायज 1 हेक्टेयर, यानी हेक्टेयर क्या है, एक एरिया का मात्रक है, इसीलिए क्या यूनिट ऑफ है एरिया है। तो इट इज द कॉल्ड, इट टोल्ड अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द एनीथिंग, देन इट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमारा जो तीसरा एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मैंने आपको पहले ही से प्रोनाउन के लेक्चर में बताया भी था कि 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जिन्हें WH प्रोनाउन कहते हैं। अगर उन्हीं का यूज एज एडजेक्टिव करेंगे, यानी उन्हीं WH प्रोनाउन को एज एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाएगा, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव कहा जाता है। उन 7 के नाम मैंने आपको बताए थे कि व्हेन, व्हाट, व्हिच, वेयर, हु और हुज या व्हाई और हाउ, ये 7 थे, उन्हीं का यूज करते हैं। यानी हमने उसमें पढ़ा था कि उन्हें जब भी प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे करते थे, लेकिन यहाँ पर उनका प्रयोग करेंगे, लेकिन उनके बाद एक नाउन का भी प्रयोग करेंगे। और किसी चीज़ के बाद अगर नाउन को रख देते हैं, अगर किसी शब्द के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो उसका मतलब कि वो क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो जाता है। कैसे, मैंने कहा विच फोन डू यू यूज़, यानी आप कौन सा फ़ोन को यूज करते हैं, यानी इस फ़ोन की क्वालिटी यानी इस फ़ोन को डिस्क्राइब करने के लिए विच आया है, यानी ये क्या आया, एक नाउन के पहले आया है, इसीलिए क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सेम यहाँ हुज, जो ये वर्ड बुक के साथ में आया है, यानी ये एक नाउन है और इसके पहले ये आया है, यानी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। जब भी किसी प्रश्न, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यानी कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड कभी किसी नाउन के पहले आके प्रश्न पूछने का काम करेंगे तो हमेशा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही कहलाएंगे। ये आपकी कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए कि अगर ये प्रोनाउन की जगह पे आएंगे तो इनके बाद हमेशा डायरेक्ट वर्ब आएगी, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के रूप में आते हैं तो इनके बाद वर्ब नहीं आ रही है, इसके बाद नाउन आ रहा है। सेम ऐसे इन्हीं क्वालिटी को हम 2 प्रकार से और देखते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, जब एक से अधिक यानी कभी 2 एडजेक्टिव को एक साथ जोड़ते हैं, किसी व्यक्ति की खासियत बताने के लिए एक के साथ 2 एडजेक्टिव लाने हैं, उनको एंड से जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होता है। जैसे द प्लम्स वर कूल एंड डिलीशियस, अब इसमें कूल भी एडजेक्टिव है और डिलीशियस भी एडजेक्टिव है और इनको एंड से जोड़ दिया गया है, यानी ये पूरा मिलाकर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहा जाएगा। अरुण रोट ए हार्ट ब्रेकिंग, ये एडजेक्टिव हो गया, एंड इंस्पायरिंग, ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। जब ये 2 एडजेक्टिव को दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है, यानी ये दोनों बन गए हैं कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव। राम वाज ए ग्रेट एंड ब्रेव वॉरियर, राम एक बहादुर और महान योद्धा थे। अब इसमें बहादुर और महान 2 चीज़ आ गया है और दोनों क्या करें, उनकी क्वालिटियाँ ही बता रही हैं, लेकिन दोनों को एंड से जोड़ दिए हैं, इसलिए कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक इसी तरीके से एक दूसरा होता है कंपाउंड एडजेक्टिव। इसमें किसी कंपाउंड एक शब्द को जो 2 शब्दों से ज़्यादा मिलकर बना होता है उसको एज एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं। जैसे ए वेल नोन मैन लिव्स हियर, एक जाना पहचाना आदमी यहाँ रहता है, तो ये जो वेल नोन है ये एक्चुअली एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। इसी तरीके से जब भी 2 एडजेक्टिव को साथ किसी क्वालिटी को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है तो उसे कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाता है। और जब वो ऐसी जगह पे किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं तो वहाँ एडजेक्टिव बन जाते हैं, यानी कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाते हैं। ये बात इतनी थी 4 टाइप्स के। अभी हमें पढ़ने हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव, इनके अलावा एक डिग्री को कई जगह पे आप एडवर्ब में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिग्री यही पढ़ा देता हूँ। आप कई किताबों में आप डिग्री को आप एडवर्ब में देखेंगे। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसा ही होता है। जैसे दिस, दैट, दीज,
और दोज। मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था कि ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ये नियर के लिए होती हैं और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये फार के लिए होती हैं। यानी कोई चीज़ अगर नज़दीक में है तो दिस या दीज का प्रयोग करते हैं, अगर कोई चीज़ दूर होती है तो उसमें दोज या दैट का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो दोज का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो डैट का प्रयोग, और एज यूजुअल सेम काम वहाँ भी करते हैं। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव के रूप में आएंगे, एज एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे तो कैसे किए जाएंगे, जैसे इनके बाद हमेशा क्या आ जाएगा, फिर एक नाउन आ जाएगा। जैसे मैंने कहा दिस कार इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो दिस कार, ये कार जो है इसके पहले एक ये जो दिस आया है ये प्रोनाउन नहीं बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है। अगर इसी को प्रोनाउन के रूप में यूज करते तो हम लिखते कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार। अब देखिए दिस के बाद सीधे इज आ गया, यानी क्या हो गया, ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आया है। लेकिन यहाँ दिस के बाद कार आया है इसीलिए एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे मैंने कहा दीज बॉयज आर क्लेवर, दीज वर आर क्लेवर। अब ये बॉयज के पहले जो दीज वर्ड आया है ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यानी जब भी इन चारों वर्ड के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाएगा या उनकी क्वालिटी बताने के लिए आएंगे या उनको डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आएंगे, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। Then the next one is possessive. The next one is possessive adjective. Same वही, my, her, his, their, our, mine, yours या your। जब ये वर्ड अपना अधिकार एज एडजेक्टिव के रूप में दिखाएंगे तब वहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिग्री, सॉरी, एंड द नेक्स्ट वन इज डिग्री। डिग्री हमेशा 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री की क्या होती है, डिग्री खासियत, जब भी कोई एडजेक्टिव नॉर्मली वर्ड में लिखा जाता है तो उसे पॉजिटिव कहते हैं। जैसे उनके साथ अधिक वर्ड, हिंदी में अधिक वर्ड यूज किया जाता है, यानी जब दो चीज़ों की कंपेयर की जाती है। जैसे मैंने कहा कि राम श्याम से अधिक लंबा है, यानी इन दोनों की मैंने कंपेयर कर दी। जो अधिक लंबा शब्द आया है ये कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया लंबा, तो यहां मैंने लिखा क्या, अधिक लंबा। लेकिन जब उसके सामने और कोई ना हो, यानी सबसे हाईएस्ट टॉप पोजीशन पर हो, जैसे सबसे अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा, तब क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इसको चेंज कैसे करते हैं, इनके बाद हमें, इनके पहले हमेशा देन का यूज करेंगे, क्योंकि दो चीज़ों की तुलना करेंगे तब हमेशा देन का यूज करके ही करते हैं, और इनके साथ हमेशा द का यूज करेंगे। ये आपकी कंपलसरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा टॉल, तो ये हो जाएगा टॉलर और ये हो जाएगा टॉलेस्ट। इसको बनाने के 2 रूल होते हैं। एक होता है फ्लोस, जिसे फ्लोस के आधार पे बांटा गया है। अगर आप किसी चीज़ को बोलने में फंबल नहीं करते हैं, 1 फ्लोस में बोलते, जैसे टॉल, बिग, सीज, गुड,
या किसी और वर्ड को जिसको आप बोलने में फंबल ना मारें, मतलब जैसे इंटेलिजेंट, मैंने इसमें क्या किया, फंबल किया, मतलब टू फ्लोस में मैंने इसको बोला इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम। ऐसे वर्ड जब आते हैं जिनको तोड़ के बोलना पड़ता है तो उनको बनाने का अलग रूल है, और जिन शब्दों को हम एक बार में, जिन एडजेक्टिव्स को हम एक बार में ही बोल देते हैं उनको बनाने का अलग रूल है। तो यहाँ हम बात करते हैं वन फ्लोस में, या इसमें यहाँ लिख देते हैं टू फ्लोस में या मोर फ्लोस में। तो वन फ्लोस में अगर किसी चीज़ को पॉजिटिव है तो एज इट लिखते हैं, मतलब जैसे वो रहेगा वैसे उतर आएगा। लेकिन जब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो इसे में ई आर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी को ऐड कर देते हैं। लेकिन जब अगर मोर फ्लोस में है तो इसमें हम मोर जोड़ देते हैं और इसमें हम मोस्ट को जोड़ देते हैं। यानी जैसे यहाँ पे हो जाएगा, आप जैसे कोई वर्ड लीजिए बिग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो बी बिगर, क्योंकि इसमें ई आर जोड़ देंगे, और यहाँ पे वही वर्ड जाके बन जाएगा बिगेस्ट। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा स्मॉल, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉलर, और यहाँ हो जाएगा वही वर्ड स्मॉलेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर मोर फ्लोस में होगा, यहाँ पे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यहाँ हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे वही हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। दी पहले आया, मैंने कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा का हमेशा दी का यूज़ करेंगे। ये कॉमन एरर में क्वेश्चन भी आते हैं, आपको लिख दिया जाएगा कि ताजमहल इज मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसमें एरर क्या है, तो इसमें एरर है कि द का यूज़ नहीं किया गया है, तो ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। जैसे क्वेश्चन आ जाता है इसमें, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, यानी दो चीज़ों की कंपेयर की गई है। हमने कहा कि आई एम स्मॉलर देन योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से छोटा हूँ, यानी क्या हो जाएगा ये स्मॉलर, यानी ई आर लगाया गया, यानी कंपैरेटिव डिग्री, और इनके बाद हमेशा देन का प्रयोग करेंगे। इसमें मैं लिख देता हूँ दो चीज़ों, यहाँ लिख दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना होती है, कि तुलना करते हैं। जब भी दो चीज़ों की तुलना करेंगे तो वहाँ पे डिग्री कौन सी होगी, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जिस चीज़ का जो चीज़ टॉप मोस्ट पे आएगी, यानी सबसे अधिक हो जाएगी, सर्वाधिक लग जाएगा उसके आगे, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने कहा कुतुब मीनार इज़ द टालेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, यानी कुतुब मीनार इस दुनिया का सबसे ऊंची मीनार है। लेकिन अगर हमने कहा एक क्वेश्चन कि रेड फोर्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन मोती मस्जिद, यानी मोती मस्जिद से लाल किला ज़्यादा सुंदर है, यानी क्या किया मैंने, कंपेयर कर दिया लोगों में। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वहाँ से हम इसको समझ सकते हैं। अगर वन फ्लोस में एक बार में हम किसी चीज़ को बोल जाएंगे तो ई आर और ई एस टी लगाते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को बोलने में हम मोर फ्लोस का यूज करते हैं तो मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम नहीं बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी में बने होते हैं। जैसे मैंने कहा गुड, गुड का पॉजिटिव ये होता है, तो बेटर इसका क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है, बेस्ट। लेकिन जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया यूनिक, यूनिक अपने आप में ही एक सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इसके बाद हम किसी चीज़ का प्रयोग ई आर ई एस टी मोर या मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है, एक यूनिक है। अगर हम मोर बेस्ट या बेस्टर लिखते हैं तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में ही एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये था कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी इस एडजेक्टिव से आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। हाई स्कूल का और 11th का, 9th का और 12th का सारा कोर्स, इनके अलावा सारे कंपटीशन के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले ग्रामर के क्वेश्चन की पूरी सीरीज आपके सामने आने वाली है। कृपया चैनल से जुड़ते रहिए, वीडियो को शेयर करिए। बाकी वीडियो जो लेक्चर हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।